दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर डाटा लाक्स में। मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2737 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2841 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1849 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहा है और एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 32 से 33% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। उसके पीछे का रीज़न आप कह सकते हैं कंपनी के दो चीज़ों का जाता है। पहला तो नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज। यहाँ पे देखें तो कंपनी को इस क्वार्टर में मात्र लगभग 18 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1067 करोड़ के आसपास, पिछले साल 871 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। और दूसरा कंपनी के कुछ कमीशन इनकम जो है उसमें कंपनी को साल दर साल देखें तो कम आपको आता हुआ देखने को मिला है। तो वो वहाँ पे भी कम आपको देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 570 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 666 करोड़, अभी देखें तो 641 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है, क्वार्टरली बेस पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मतलब आई थिंक पहली ऐसी फाइनेंशियल कंपनी है जिसके इंटरेस्ट इनकम से ज़्यादा कंपनी के अदर इनकम जो कहते हैं आपको कमीशन के थ्रू जो कंपनी इनकम जनरेट की वो ज़्यादा होता है। मतलब डबल कंपनी का कमीशन के थ्रू रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो मतलब आप कह सकते हैं कंपनी का मेन बिजनेस कंपनी का फाइनेंशियल नहीं है, कंपनी के बस कमीशन के थ्रू कंपनी के मेन बिजनेस चल रहे हैं आप कह सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं यानी कि एनआई की बात कर लेते हैं। अब है तो वही देखना पड़ेगा। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था 312 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 276 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 324 करोड़ आपको जाता हुआ देख लो। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1338 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1402 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1354 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको अगर गौर कर रहा हूँ तो एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू है लगभग आप मान लीजिए 2000 करोड़ के आसपास, और कंपनी एम्प्लॉय के नाम पे 512 करोड़ कंपनी एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पे कंपनी पे कर रही है। मतलब आप समझिए कंपनी के जो एम्प्लॉय है उसको कंपनी हर क्वार्टर 500 करोड़ के आसपास पे कर रहे हैं और रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है मतलब 2000 करोड़ की। तो 1/4 आप कह सकते हैं। अगर कंपनी 1 रुपया का रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो 25 पैसे कंपनी के एम्प्लॉय खा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है मुझे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि इस क्वार्टर में कम हुए हैं क्योंकि कंपनी का कुछ दूसरे इनकम कम हुए इसकी वजह से। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। वो सब छोड़िए आप, वो सब इंटरनल चीज़ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1155 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट बनाए थे, पिछले साल 1121 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो गिर के 362 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 67% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। साल से साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी वही 68% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 19 रुपये 39 पैसे, पिछले साल 18 रुपये 74 पैसे, अभी देखें तो गिर के 6 रुपये 4 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो कमजोरी आप कहना चाहेंगे। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको साल से साल क्वार्टर देखने को मिल रही है। कंपनी के टोटल इनकम देखें तो वो आपको गिरते हुए देखने को मिले साल से साल क्वार्टर दोनों। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। बस एक ही चीज़ जो यहाँ पे पॉजिटिव आपको देखने को मिला है वो है कंपनी के एनआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, जो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। बस वही चीज़ पॉजिटिव है। बाकी हर एक एंगल पे देखें तो कंपनी के नंबर कमजोर देखने को मिला है। तो देखते हैं मोतीलाल के जो शेयर है उनके अंदर कल किस प्रकार की रैली आपको देखने को मिलती है, या गिरावट आती है या तेजी देखने को मिलती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।